हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कॉर्पोरेट पेन। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि पार्टनरशिप क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ मैं एक पॉइंट बना रहा हूँ। ओके, तो क्या होता है पार्टनरशिप? ठीक है, बेसिकली पार्टनरशिप इज अ एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर persons which combine together to do a business activity with the motive of profit. And one of the most important thing is business may be carried by all or any of them acting for all. ओके, अब एक एक करके इन पॉइंट को समझते हैं। क्या पार्टनरशिप तभी होती है, अकेले कोई बंदा नहीं कर सकता। पार्टनरशिप को करने के लिए एक या एक से ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं। जब एक या एक से ज़्यादा लोग मिलकर के आते हैं, कोई बिजनेस एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, और बिजनेस करने का मेन मोटिवेशन होना चाहिए प्रॉफिट। ओके, कोई फ्री में बिजनेस करेगा, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर के अगर कोई ट्रस्ट चला रहे हैं, कोई एनजीओ चला रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप में नहीं आएगी। ओके, क्योंकि उसका मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है, वो खुद के सेंटिमेंट से करी जाती है विद नॉन प्रॉफिट मेकिंग थॉट्स। ओके, और क्या है कि बिजनेस में बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब ये कि चाहे कोई एक बंदा बिजनेस करे, एक बंदा जो भी पार्टनरशिप का है वो उनमें से कोई भी एक बंदा काम करे या एक से ज़्यादा लोग काम करे, उस काम के लिए लायबल सारे लोग होंगे। मतलब मान लीजिए कि मिस्टर ए ने कोई काम किया जिसकी वजह से फर्म को 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट मिलेगा सबको। ए बी सी अगर तीन पार्टनर है तो तीनों को मिलेगा। सिमिलरली अगर किसी एक की वजह से नुकसान होता है तो वो नुकसान भी तीनों के तीनों पार्टनर बियर करेंगे। ओके, तो एक बंदा काम करे या एक से ज़्यादा बंदा काम करे, अगर वो उस पार्टनरशिप का पार्ट है और उस पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसके लिए लायबल सारे पार्टनर्स होंगे। ठीक है, ओके। अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे, उसके पहले हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहला, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ओके, चलिए इसको देखते हैं वो क्या होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर की। नेचर कहता है इट इंडिकेट्स एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट बाय कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट और लॉस। ओके, तो जब भी हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल रहे होंगे, उसमें हम लोग जो एक्सपेंसेस पुट करेंगे वो हमारे होंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, और दूसरा होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इट इंडिकेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू वेरियस है। ओके, मतलब ये है कि इसमें हम लोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस अमंग्स पार्टनर। ओके, और इससे हम लोग क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं प्रॉफिट का बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग्स पार्टनर। फिर बात करते हैं रिकॉर्डिंग की। तो इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और इसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये बनाना जरूरी होता है वेदर नेट प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है, एनपी और इन केस ऑफ नेट लॉस। लेकिन ये बनेगा तभी जब क्या होगा, हमारे पास एनपी होगा। अगर ये नेट लॉस होगा तो उस केस में नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि पार्टनर को तभी कोई चीज़ मिलेगी जब प्रॉफिट होगा, फर्म में प्रॉफिट होगा तभी पार्टनर्स को उनको मिलने वाले बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, अगर लॉस होगा तो नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे इसमें हो गया पार्टनर का लोन, उस पर पार्टनर लोन्स इंटरेस्ट। अगर पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है फर्म को, ठीक है, और उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो वो पार्टनर को देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। लेकिन अगर हम बात करें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ठीक है, तो जब फर्म को प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा, अनलेस एंटिल उसको जो इंटरेस्ट है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे पार्टनर की सैलरी हो गई। बेसिकली पार्टनर जो फर्म से प्रॉफिट होने वाले होते हैं, कुछ टर्म्स एंड एग्रीमेंट पार्टनर ने पहले करके रखे होते हैं। ठीक है, कि जैसे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा तो और सैलरी लेगा, ये उन्हीं कंडीशन में होगा जब फर्म को प्रॉफिट होगा। बाकी अगर हम पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें,
तो ये प्रॉफिट हो फर्म को या लॉस हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमें देने हैं तो देने। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके प्रोफार्मा की, कैसे बनता है, कैसे दिखता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, साल में एक बार बनता है, जिस दिन हमारी बुक फाइनलाइज हो रही होती है उस दिन बनेगा। तो इसलिए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026, और ये हमारे वही पुराने पापा फॉर्मूला बनेगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट दो साइड होती हैं, जिसमें से हम लोग लेफ्ट साइड को डेबिट साइड बोलते हैं और राइट साइड को क्रेडिट साइड। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि हमने इसको बनाने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर रखा होगा। जैसे हम लोगों ने 11th में पढ़ा होगा फाइनल अकाउंट्स, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, देन बैलेंस शीट बनाते हैं। ओके, तो सिमिलरली हमें क्या करना है, बीच में एक स्टेप ऐड ऑन कर देना है बैलेंस शीट बनाने के पहले, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद और बैलेंस शीट बनाने के पहले। तो जब भी आपने क्या करा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, तो उसमें या तो प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। और आपको पता है कि एप्रोप्रिएशन तभी होंगे जब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट हुआ होगा उसी में से ही एप्रोप्रिएशन बांटेंगे। तो एप्रोप्रिएशन बांटने के लिए प्रॉफिट होना ज़रूरी है। बट इन केस कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमने पार्टनर को पहले से एग्रीमेंट कर रखा होता है कि लॉस हो या प्रॉफिट हो, हम आपको अगर पर्टिकुलर चीज़ हमने देने का वादा किया है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एनीथिंग एल्स, तो हम उसको देंगे चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एंट्री करेंगे प्रॉफिट या लॉस को इस अकाउंट में लाने की। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट होगा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, और ब्रैकेट में एनपी। और अगर लॉस होगा तो हम लोग इधर एंट्री करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट लॉस। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी फर्म पार्टनर्स को अमाउंट देगी, जो कुछ भी अप्रोप्रिएशन देगी, वो सारे हम लोग डालेंगे डेबिट साइड में, और जो कुछ भी पार्टनर्स हमको रिसीव होगा, प्रॉफिट होगा, वो हम लोग डेबिट क्रेडिट करेंगे राइट कॉलम में। ओके, तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने पार्टनर्स को प्रॉमिस करा था, फर्म ने पार्टनर को प्रॉमिस करा था कि वो उनको सैलरीज देगी, तो यहाँ पर आ जाएगा टू सैलरीज। ओके, फिर अगर कमीशन देने के लिए बोला है तो टू कमीशन। ओके, उसके बाद अगर हमने बोला है कि पार्टनर को उन्होंने जो कैपिटल लगाई उस पर इंटरेस्ट देंगे, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब हम लोग बाइफरकेशन कर देते हैं, जैसे मान लो दो पार्टनर ए और बी, तो इस तरीके से और भी मेंशन कर देंगे, यहाँ पर उनके अमाउंट आ जाएंगे, फिर दोनों को सम करके बाहर वाले कॉलम में कर देंगे। ये ऐसे सारे हेड्स में होगा। अगर दोनों पार्टनर को सैलरीज मिले तो टू सैलरीज अकाउंट, नीचे दोनों पार्टनर के नाम ए और बी करके, फिर दोनों का अमाउंट और सब टोटल करने के बाद बाहर वाले कॉलम में। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीज़ें अगर हमें पार्टनर से मिलने वाली हैं, ठीक है, जैसे कि क्या, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज भी कर सकते हैं, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें बोला जाता है कि हमें कुछ रिजर्व भी बना के रखना है, तो उस कंडीशन पे यहाँ पे आ जाएगा टू रिजर्व अकाउंट, और उसकी वैल्यू भी यहाँ पर आ जाएगी। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद अगर हमारा जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड में कम आता है, विच मीन्स फर्म को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, और क्रेडिट साइड में आएगा तो फर्म को लॉस हुआ है। ठीक है, 90% केस में या मेजर केसेस में हम लोग को प्रॉफिट होगा, तो इसके इंटर हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं टू प्रॉफिट अकाउंट, या फिर सकते टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ठीक है, और पार्टनर में बटेगी तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट एंड बी एस कैपिटल अकाउंट, एज पर द कंडीशन, जो भी पार्टनर होंगे उनके नाम का कैपिटल अकाउंट ओपन करके उसमें हम लोग ये वैल्यूज़ डाल देंगे और सम करके बाहर वाले कॉलम में, देन एट द एंड हम लोग टोटल कर देंगे विथ डबल अंडरलाइन।
ओके, तो इस तरीके से हमारा ये अकाउंट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। दिस हाउ अवर पीएल एप्लीकेशन अकाउंट विल लुक। ओके, होप सबको क्लियर होगा।